नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आज सब्जेक्ट पर तो चर्चा करेंगे। उससे पहले ले लेते हैं क्वेरीज। और क्वेरीज में सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा रंजीत सेनापति सर की क्वेरी। जुगानी भैया, प्लीज शेयर ए टॉपिक ओवर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, हाउ दे डू नॉट escape फ्रॉम द मार्केट इन द बियर run they are pleased in bull run. Okay, how they keep patience in bear run and reach near his goal. What would be the strategy on investing to be patient? जय जगन्नाथ जी। तो ठीक है सर, ये मैंने बोला था रंजीत सेनापति जी, और ये एक्चुअली आपके लिए ही आज है। लेकिन सब्जेक्ट का टॉपिक है वेल्थ बनानी है तो निवेश करना होगा। और सेबी का आंकड़ा भी है कि 93% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं। उसके लिए एफएनओ में इतना शिकंजा कसा है सेबी ने। ठीक है, आगे ले लेते हैं आज कमेंट और एंड जो इसको जो है अपना क्वेरीज को, और जो सब्जेक्ट कवर करूंगा उसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में धनंजय सर बोल रहे हैं, सर आई हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कैरी ऑल मनी आफ्टर डेथ। स्वर्ग में जाने के लिए सर पता नहीं कितने आए कितने चले गए। सिकंदर चले गए, अकबर चले गए। मैं 3 ग्रेट, सिकंदर को तो छोड़ दो, अकबर द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट एंड अशोका द ग्रेट, 3 ही ग्रेट हुए हैं सर। ठीक है, अब आप इंटर तक जो पीसीएम स्टूडेंट थे तो आपको शायद मेरे ख्याल से आइडिया नहीं होगा। 3 ही ग्रेट हैं, जिसमें से 2 ग्रेट हमारे माने जाते हैं इंडिया के। तो कोई भी कुछ लेकर के नहीं गया है, तो इसमें ना आप लेकर जाएंगे ना हम लेकर जाएंगे। ये माया का जाल है, यहीं पर ही चलते रहेंगे। चलिए बाद में करेंगे इस पर, अपना जो है डिस्कस करेंगे जब और थोड़ा हो जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं पैसे की। सम टाइम बिकम निगेटिव। नो सर, आई नेवर बिकम निगेटिव। एक्चुअली मैं बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हूँ। रियलिटी आपको बताऊं, बिकॉज मेरे को पॉजिटिव इसलिए होना पड़ता है, होना भी पड़ता है, और सोच में आ गया है, एक्शन में भी आ गया है। बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा लड़का हूं, और इत्तेफाक मानो चाहे जो भी मानो, मेरे दोनों लड़के भी भगवान ने ब्लेस्ड कर दिया। वो भी पूरे परिवार में बड़े हैं मेरे चारों भतीजों से। तो फिर हम कैसे मतलब जो है किसी तरफ निगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं। हमारी सोच तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। कभी नेगेटिव तो मैं सोचता ही नहीं हूं सर। अच्छा, उसके बाद में रचंगा सर ने बोला, थैंक्स जुगानी सर। रचंगा सर ने अपना पोर्टफोलियो बताया है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप में इनका 2,79,000 है इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट है 4,38,000 5 ईयर्स। XIRR है इतना। मतलब इनका एक्सिस फ्लेक्सी कैप में 2,79,000 इन्वेस्टेड है एंड 4,38,000 उसकी वैल्यू है, और XIRR उसकी। ठीक है ना, तो ये इनका 22.70 दिख रहा है। रचंगा सर, अगर आपने इसको डाइवर्सिफाई किया होता तो मेरे ख्याल से आपको इसका रिटर्न ज्यादा दिखता। बट फिलहाल हमने जो देखा है, उस दिन आपके फंड का रिव्यू भी किया है, तो आपका फंड परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। इधर फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं और उसके बाद में आपको बताता हूं, काफी जद्दोजहद से आपने इतना पैसा जोड़ा है, तो यस सबसे बड़ी बात होती है पैसों को अकुमुलेट करना, और आपके इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वही अच्छे इन्वेस्टर आप साबित होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। धनंजय सर नमस्कार। एंड धनंजय सर ने विजेंद्र सर आपको भी थैंक यू बोला है रिगार्डिंग टू द, जो हमने उनका जो है क्या नाम है अपना पोते को आपने आशीर्वाद दिया था उसके रिगार्डिंग। धनंजय सर फिर नमस्कार। कौवा घोंसला नहीं बनाता। यस सर, कौवा ही नहीं बनाता। एक्चुअली मैं कंफ्यूज था उसमें, कौवा ही नहीं बनाएगा, कोयल से काम करवाएगा, तो हमें भी कौवा ही बनना है। ठीक है, बोलते हैं ना काक चेष्टा बको ध्यानम, तो सबसे पहले तो काक की चेष्टा हमारी होनी चाहिए अगर हम मार्केट में आए हैं। बगुले जैसा हमारा ध्यान होने चाहिए, स्वान निद्रा होनी चाहिए। जो आप हमें बचपन में हमने नहीं किया है, वो आज आकर के मार्केट में जद्दोजहद कर रहे हैं, यही तो है। चलिए अब उसको करूंगा तो वो और लेक्चर हो जाएगा, छोड़ देते हैं। विकास शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, एप्स वाले पहले भी गद्दारी कर रहे थे, आज भी गद्दारी कर रहे हैं। मेरा एसआईपी तभी करते हैं जब मार्केट हाई होता है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, मार्केट हाई और लो का मेरे ख्याल से शर्मा जी ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन एसआईपी जो है एसआईपी का एनएबी मिलती है हमें, तो उस दिन ये दिखाता डिडक्टेड अमाउंट उस दिन का है, लेकिन हमें एनएबी उस दिन की मिल पाती है। ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। चलिए जब मौका मिलेगा तब इसको करेंगे। गुजरात बंधु सर ने बोल दिया कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अब ले, यहां पर अभी मैंने जस्ट पीछे ही देखा था
धनंजय सर बोल रहे हैं कि कौवा घोंसला नहीं बनाता है। अब गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं कि कोयल नहीं बनाती है। तो सर ये देखो, कौवा घोंसला नहीं बनाता एंड गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं कोयल घोंसला नहीं बनाती है। सर मैं भी जो है इसमें वो नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो सो भाई मतलब जो है मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एसबीआई इनोवेटिव नया फंड है, 30% कैश रखा है। ठीक है, अभी नया फंड है तो सर उन्होंने रखा होगा, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होंगे या उसको जल्दी जल्दी एलोकेट करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि इसमें सेबी का पक्का उनके लिए गाइडलाइन होगा, उसी नॉर्म्स के मुताबिक, उसी जो है गाइडलाइन के मुताबिक वो लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपने कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, आप अगर उसको नया लेने के लिए कर रहे हैं तो मैं उस मैटर पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने देखा नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं तो वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट जो है परफॉर्मिंग फंड है, अपॉर्चुनिटी फंड की तरफ अगर आप हो रहे हैं तो आप आईसीआईसीआई का अपॉर्चुनिटी फंड ले लीजिए। ठीक है ना, पूर्व इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ले लीजिए। वैसे मैं किसी फंड को नहीं करता हूँ, लेकिन उसने पिछले 4 सालों में उसने, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर द कोविड, तो उसने 4 गुना अपना पैसा बनाया। मेरे ख्याल से मैक्सिमम फंड्स ने बनाया हुआ है 4 गुना तो, लेकिन उसका मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड ठीक लगता है, बाकी कोई वो नहीं है। आज मैंने यस ये किया है सर ने, गुजरात बंधु सर ने क्या किया, ये होती है स्टेप्स, ये होते हैं मेरे चैनल का उद्देश्य। आज मैंने रेगुलर ग्रोथ से निकलकर डायरेक्ट ग्रोथ में शिफ्ट किया, 51,000 बेनिफिट टैक्स हार्वेस्ट कर लिया है। वाह सर, गुड सर। दोबारा हार्वेस्टिंग फिर वारी करेगा, मतलब जो हार्वेस्टिंग करेंगे हर साल 1.25 लाख का इनको मतलब हार्वेस्ट करना है टैक्स। बहुत सर, इट्स माय प्लेजर सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने कम से कम उन स्टेप्स को फॉलो किया। अभी तक मैं नहीं कर पाया हूं, इस साल का तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया हूं, 1 रुपया भी नहीं कर पाया हूं मैं। ठीक है, क्योंकि माता जी की थोड़ा सा अपना तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे वहां पर हैं, तो मेरे लिए काम और यहाँ वहां भागम भाग के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और बड़े वाले लड़के का थोड़ा सा वो चल रहा है, कुछ जॉब वगैरह का जो है अपना ज्वाइनिंग का चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये लोग वकील साहब, मास्टर साहब भी और हम लोग भी थोड़ा सा जो है कुछ दौड़ भाग कर रहे हैं। तो नहीं तो मैं 3 एक्टिव पोर्टफोलियो रखता हूँ, सेम डे रिडीम एंड बाई आपस में करता हूँ। गुड सर, बहुत बढ़िया सर। एंड प्योर बेनिफिट रखने के लिए मेरे दूसरे बच्चे का पोर्टफोलियो खोलना चाहता हूँ, ठीक रहेगा या नहीं? सर यस, डेफिनेट। आपको तो देखिए सर, अगर आप, मैं सही बताऊं कि टॉप के जो फंड्स है ना, उन्होंने आज के टाइम पर पॉइंट इतना अमाउंट बिल्कुल एलोकेट कर दिया है। अगर आप उन फंड्स में स्विफ्ट होते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन क्या रह जाएगा? आपके पास ऑप्शन यही रह जाएगा कि यस आप पर पैन को करें, तो आप मैम के नाम से भी खोलिए, बच्चे के नाम से भी खोलिए, जितने भी आपके परिजन हैं उनके नाम से खोलिए और उसके बाद में करते रहिए सर। बस माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप करते रहिए सर। ये तो बहुत अच्छी सलाह है, कोई बात नहीं, इससे पारिवारिक सामंजस्य भी बनेगा और उसके बाद में अच्छा खासा आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बिकॉज एवरी कारपोरेट जगत के बंदे सब कुछ यही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे पास समय नहीं है और अभी उतना धन इकट्ठा नहीं हुआ कि हम उसी को मैनेज करने में एक आदमी फिर लगे रहें। और आने वाला समय, मैं सही बताऊं, मेरे को तो सिर्फ पैसे ही मैनेज करने रह जाएंगे। मास्टर साहब का पैसा, वकील साहब का पैसा, बच्चे का पैसा, अपना पैसा, वाइफ के नाम पर, भतीजों के नाम पर, उनके नाम करना पड़ेगा। एक आदमी तो उसके लिए चाहिए, घर की प्रॉपर्टी वो ये। तो अब ऊपर वाले की दया से अभी जो है अगर ऐसा दिन आ गया तो यस, मैं भी चाहूंगा, यस आई अप्रिशिएट इट सर। जुआनी भैया जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ भाई सेनापति जी। When one person paid his SIP before 12 PM, then his NAV will allotted in next day. That will be happened with my NAV gets in next, and I will pay my SIP through phone pay direct, okay, through Grow app, so that I can get the NAV on the next date. सर अगर आप SIP आप फोन पे से पे कैसे करते हैं सर? वो SIP का अमाउंट तो आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट होकर के जाना चाहिए। अगर आप उससे कर रहे हैं तो वो सर SIP नहीं है, दैट इज योर लम सम अमाउंट। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आपके और हमारे बीच में। अगर आप डायरेक्ट खुद पे कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हाँ अगर आप UPI के थ्रू पे कर रहे हैं, नेट
नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर रहे हैं। मेन बात क्या है सर, आप अपना बिलर तो ऐड करेंगे अकाउंट के साथ, मेरे ख्याल से प्रोसीजर तो यही है। तो जोधन भाई सर ठीक है, अभी इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। जैसे भी करके बोलते हैं आपका, और अगर आपको नेक्स्ट डे मिल रहा है तो मतलब ये अपना बहुत अच्छी बात है। धनंजय सर फिर नमस्कार सर, नाइस इन्फॉर्मेशन सर। 3:30 AM कभी कभी मार्केट गिरना चाहिए, डाउनफॉल अराउंड 30,000 टुडे। यस, मैंने तो आपको पहले बताया था सर, आपने लेट इन्वेस्ट किया है तो जैसे ही गिरावट का दौर आएगा तो उसके बाद में आपके ऊपर असर दिखेगा। ये तो मैं आपको बार बार करता हूं, और ये मेरी सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस समय, यही तो धनंजय, यही तो अभी जो है सेनापति जी ने पूछा है कि सर उस समय जब मार्केट बेयरिश होगी तो हम कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाए। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। लोग बोल तो रहे होंगे हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, लेकिन जब डाउन ग्रोथ दिखता है ना, अब आपको एक दिन दिखा है तो फिर मजा आ रहा है। यही 4 दिन चला, जैसे 2022 2021 अक्टूबर के बाद में, और उसके बाद में 2023 मार्च तक बिल्कुल फ्लैट थी मार्केट, फ्लैट थी। मतलब जो है उतने दिन में ही लोगों को 15 महीने में हो गया था। अब यही अगर 2-2.5 साल की फ्लैट रह जाएगी तो सोचिए कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे। सब बोलेंगे भैया छोड़ यार, भाग यार, ये तो जो है जुगानी भैया तो ऐसे ही अपना बकवास करता रहता है। तो लेकिन क्या है कि जब आपको बिल्कुल एकदम से आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा, दिल में बैठा दिया जाएगा, आपका दिल दिमाग उसके लिए तैयार हो जाएगा। यही तो मेरा उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं फिर। हेल्दी करेक्शन, ओके सर। सर नमस्कार, मीन्स क्या है, यस, इस टाइप के होने से क्या होता है फिर अपना मजा आता है। ओहो, सनपाल दादा कुछ बोल रहे हैं। FII सब चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो सबको पता है दादा, सबको पता है। ये तो हमने महीनों पहले बता दिया था कि चाइना की मार्केट अच्छी नहीं कर रही, जैसे करेगी FII जाएंगे। तो ये आप कौन सी नई बात ला रहे हैं? तो आप जो है दादा ना, आप वो लाते हो जो है कहीं से अपना सुनी सुनाई बात लाते हो। इंडिया से पैसा निकाल के, आपने देखा क्या इंडिया से पैसा निकाल के जा रहा है? मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसी जो है इंफॉर्मेशन नहीं इंडिया से पैसा निकाल के जा रहा। हाँ, अमेरिका वाला पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, ये भी आप सुनी सुनाई बात कर रहे हो। निफ्टी तो नीचे जाने वाली है अंकल जी। अच्छा, खबर आ गई आपको? किसका फैक्स आया था आपके पास? स्मॉल एंड मिड टू स्लो डाउन हो ही गई है। अरे हो ही गई नहीं है, वो थोड़ा सा ओवरबॉट है, ओवर ये है, उसके बाद में वो फिर देखी जाएगी। ठीक है, 3 अक्टूबर को मार्केट धड़ाम धड़ाम। अंकल जी की आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, लगता मार्केट गिरने वाली। कॉन्फिडेंस है दादाजी, लेकिन कभी कभी होता है दिन भर काम करने के बाद में टायर्डनेस भी आ जाती है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देन उसके बाद में अब आगे की क्यूरीज हम बाद में जो है करेंगे, जो है अपना खबर करेंगे सर। एंड फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये सबको मैं हार्टली लाइक कर दे रहा हूँ जितना मैंने कवर कर लिया है। एंड ठीक है, गुजरात बंधु सर हमेशा मेरे को भेजते रहते हैं। ओके, 3 अक्टूबर को मार्केट जब गिरेगी देखेंगे यार, हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। तो वाई आर वरिंग दादा, होल्ड करके रखो, बस मेरी सलाह यही है, होल्ड करके रखो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट लेता हूँ। जो धन सर बोल रहे हैं, सर इट सीम्स यू आर नॉट चीयरफुल टुडे। नो सर, गिरावट में तो ठीक है, जो हमें तो जो है इन्वेस्ट का मौका मिलेगा, लेकिन वही होगा कि लोगों को प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो लोगों को ऊप सी होने लगेगी। ठीक है ना। हम और हमारी बात करें तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी ये साल 2 साल जो है फ्लैट रहे, ताकि थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर ले, फिर उसके बाद में आगे बढ़े। बट ऐसा इस गवर्नमेंट में ऐसे चांस मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, गुजरात बंधु जी नमस्कार। ठीक है सर जी, आपको नमस्कार बोल रहे हैं धनंजय सर। SBI निफ्टी स्मॉल फंड में 52,000 का ले लिया, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी को स्विच करके एग्जिट, लो टैक्स एंड जीरो। ठीक है, ठीक है, अगर गुजरात बंधु सर ने बोला है और आपने ले लिया है, वहां से टैक्स आपका जीरो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, अब यहीं पर ही इसको आज के सेशन को करते हैं। ठीक है ना, क्लोज करते हैं, ताकि फिर आगे वाला वो ले लेते हैं, अपना जो है सब्जेक्ट ले लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वेल्थ बनानी है तो निवेश करना होगा, और जो है सेनापति जी का भी डाउट क्लियर, मेरे ख्याल से जो है सेनापति जी का डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए सर, 4 चीजें मार्केट में बहुत मायने रखती हैं, ओनली द 4 चीजें। बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, पहला बिग प्रॉफिट, दूसरा स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा बिग लॉस, चौथा स्मॉल लॉस। ठीक है, अगर आप बिग प्रॉफिट ले रहे हो
तो बिग लॉस के लिए तैयार भी आपको रहना पड़ेगा। ये दोनों यूनिवर्सली क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक होता है, एक एडवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस, तो काफी दिन हो गया अभी जो है मैथ छोड़े हुए ठीक है, 96 95 में थे जो उसमें +2 में। अच्छा, उसके बाद में स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। तो अगर आप स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो तो स्मॉल प्रॉफिट लो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा लॉस के लिए आपने तैयार रहना पड़ेगा। आपको कुछ चीजों से बचना है मार्केट में इन्वेस्ट करते समय, ठीक है सेनापति जी। ज्यादा लालच का हमने बताया था, पहले ही बता दिया था कि सेबी का जो आंकड़ा है 93% लोग पैसा लूज करते हैं, इसीलिए फंडों के ऊपर ज्यादा शिकंजा कस रहा है, ठीक है। ज्यादा ईर्ष्या भी हमने नहीं करनी, नहीं तो हमारा खून जलता है। हमने ईर्ष्या नहीं करनी है। जुगानी टॉक्स जो बोल रहा है, बाकी जो बोल रहे हैं, यस उसको सुनो, समझ में आता तो ग्राही करो, नहीं तो जयराम जी की और फालतू में इसका इतना पैसा बन गया, उसका इतना नुकसान हो गया, फिर हम अपना ही खून जलाएंगे, ठीक है। लोन लेकर के कभी भी इन्वेस्ट ना करें मेरे भाई, कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस समय हमें देखना पड़ेगा। टिपबाज लोगों से बचना है, मैंने पहले बताया है, मैं कभी भी टिप नहीं देता हूं मेरे भाई। कभी भी आप देखना तड़क भड़क टीम टाम मेरे उसमें नहीं होता। सीधा और सिंपल से आपके सामने आता हूं, आमने सामने आंख में आंख डाल करके बात करता हूं और वहीं पर ही कहानी क्लोज कर देता हूं। सच कभी घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच वही होता है जो ना घटता है ना बढ़ता है। सच हमेशा सच होता है। 24 कैरेट का, जितने भी कैरेट का सच होता होगा ना, उतने कैरेट का सोना रहता है सच। सच कभी नहीं घटता बढ़ता मेरे भाई, ठीक है। यस, मार्केट जरूर घटती बढ़ती है, लेकिन प्रॉफिट दे करके जाती है सच। झूठ की तो कभी इंतहा है ही नहीं। इसीलिए तो बोलता हूं बार बार, भैया टिपबाज लोगों से बचो। तो जो सैनपाल दादा कभी कभी जो टिप को लेकर के मेरे को टिप देने लगते हैं, लेकिन मेरे को टिप नहीं चाहिए। ट्रिक आपको देना है तो दीजिए दादा, यस डेफिनेट है, एक्सेप्टेड है। और मैं सबको बोलूंगा कि सैनपाल दादा की ट्रिक को इसको इस्तेमाल करो। अगर आपको कोई ट्रिक ऐसी मिली है जिससे आप जुगाई टॉक से बढ़िया प्रॉफिट हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को आप अगर दिलवा सकते हो, उनको ज्यादा आप मतलब क्या बोलते हैं उनको मनोबल उनका आप अगर बढ़ा सकते हो कि यस गिरावट के समय कैसे उनको सरवाइव करना, क्या क्या उनको स्टेप लेने, अगर आप कर सकते हो दादा तो लाओ। आप बताता हूं फिर सबको कि ये दादा ने बोला है। यस, मैं बोलूंगा आपके ऑन बिहाफ ऑफ में, मंदी से डरे नहीं। कल धनंजय सर ने बोला मैं मतलब जो डाउन हूं, उसके बाद सैनपाल दादा ये भी मतलब जो डेली करते रहते हैं, तो इनको पता है सैनपाल दादा से तो मेरा मजाक चलता ही रहता है। तो 4, 5 और 8 साल में हमेशा मंदी आई है, ये मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं, तब तो आप विश्वास करेंगे, ठीक है ना। वेल्थ बनानी है तो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट पे अभी चल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। 1992 में हर्षद मेहता वाला, 1998 में bubble.com, 2002 में किसके ऊपर अटैक हुआ था 13 सितंबर, और हमारे यहां पर 13 दिसंबर हुआ था, संसद पर अटैक हुआ था, उनके जो ट्विन टावर पर हुआ था। उसके बाद में खाड़ी युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ, वो आप देख लेना अफगानिस्तान और ये वाला। 2008 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स, 2013 में भी आया था, लेकिन इसका लोग जो कम नाम लेते हैं, लेकिन आया है 5 सालों में, वहां पर भी आया है। उसके बाद में 2020 में आया है। तो आप 24-25 तक ले चुके हो यार, तो फिर तैयार रहना है मेरे भाई। इतना इतिहास आपको बता रहा हूं, फिर भी संदेह हो रहा हो। और मार्केट कभी भी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है, फिर ऊपर जाती है, अल्टीमेटली ऊपर जाती है। यस, तो ये हो गया आज का आपका सेशन हो गया, ठीक है। छुट्टी का दिन है आज 2 अक्टूबर का। तो आई होप कि मतलब हमने आपको इंटरटेन भी किया है, नॉलेज भी दिया है। सैनपाल दादा आपका थैंक यू, धनंजय सर आपका थैंक यू, बंधु सर आपका थैंक यू, और जो भाई अगर जो कमेंट करते हैं तो उनको सेनापति जी आपका थैंक यू, सबका थैंक यू। और उसके बाद में मैं कोशिश करता हूं, चाहे कितने भी कमेंट्स हो, डेफिनेट है कवर करता हूं, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं। जिस लेवल का नॉलेज आप चाहते हो उस लेवल का देने की कोशिश करता हूं। रही बात कि यार कभी कभी थक जाता हूं, तो उसको इतना सीरियस मत लिया करो आप लोग, मैं भी इंसान हूं। सवेरे 4 बजे का उठा हुआ, रात के 10-12 बज जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे ही सो पाता हूं। तो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे एंड अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखेंगे, प्यार दुलार बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।